हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेथ गेम। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसकी रूह को 12 ऐसे लोगों की बॉडी में डाला जाता है जो बस मरने ही वाले होते हैं। अब केयूं को 12 बार मौत का दर्द बर्दाश्त करना होगा, मगर अगर केयूं किसी भी बॉडी में खुद को मरने से बचा लेता है तो वो उसी की बॉडी में रहकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। केयूं डेथ के ऐसे ट्रैप में क्यों फंसा और क्या वो किसी की बॉडी में खुद को सरवाइव कर पाएगा, ये हमें स्टोरी में आगे चलकर पता चलेगा। स्टोरी के स्टार्ट में हमें केयूंग को दिखाया जाता है जो डेथ के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। केयूंग यहाँ डेथ से अपनी गलती पूछ रहा था, जिस पे डेथ उसे कहती है कि तुमने डेथ के टाइम से पहले ही अपनी मौत को बुला लिया है, और ये कहकर डेथ उसे अपनी गन से शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में केयूंग को हम प्लेन से गिरते हुए देखते हैं, जो गोली लगने के बावजूद जिंदा था। अब यहाँ से कहानी 7 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ केयूंग अपने कॉलेज खत्म होने से पहले एक काफी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, और यहाँ केयूंग को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम जोई था, और वो केयूंग को उसके इंटरव्यू के लिए गुड लक कहती है। केयूंग जोई की कॉल काटने के बाद इंटरव्यू के लिए अंदर जाने लगता है, मगर तभी सड़क पर एक आदमी भागता हुआ आता है और रोड के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उस आदमी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी केयूंग के पास आकर गिरता है, जिससे केयूंग बहुत डर जाता है। वो आदमी केयूंग से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर एक्सीडेंट होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। केयूंग वहां से खुद को संभालते हुए इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है, मगर वो उस एक्सीडेंट वाले हादसे की वजह से बहुत पैनिक था, जिसकी वजह से वो इंटरव्यूअर के सवालों का जवाब नहीं दे पाता, जिस वजह से अब केयूंग को इस कंपनी में जॉब भी नहीं मिलने वाली। केयूंग को अब आने वाले 7 सालों में छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी, जिसमें वो डिलीवरी बॉय का काम करता है और मुख्तलिफ काम करता है। उस कंपनी से रिजेक्शन के बाद केयूंग को दिन रात काम करना पड़ता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और फिर 7 साल बाद केयूंग को उसी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। यहाँ कंपनी का सीईओ, जिसका नाम पार्कर था, वो केयूंग का इंटरव्यू लेता है। केयूंग इंटरव्यू देने के बाद बहुत खुश था, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि वो इस दफा सिलेक्ट हो जाएगा। उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। तभी उस कंपनी से निकलते वक्त केयूंग को एक कॉल आता है, जिसमें उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे सारे पैसे डूब गए हैं, जिस कंपनी में तुमने पैसे लगाए थे वो बंदा सारे पैसे लेकर भाग गया है। यहाँ से केयूंग उस आदमी के घर जाता है जिसकी कंपनी में उसने सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे। वहाँ उसका दरवाजा तोड़ने लगता है, मगर उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से उसकी कंप्लेन हो जाती है और उसको पुलिस पकड़ लेती है। केयूंग पुलिस वाले को सारी डिटेल बताता है और उस आदमी को पकड़ने का कहता है। पुलिस वाला केयूंग से कहता है कि जिस मार्केट में तुमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें फायदा और नुकसान दोनों होता है, और अगर अब जो तुम्हें नुकसान हो गया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और केयूंग को वार्निंग देकर छोड़ देता है। केयूंग ये सब सुनकर बहुत उदास होता है और परेशानी में अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए केयूंग को उसकी गर्लफ्रेंड जोई दिखाई देती है, जिसको एक आदमी फ्लावर्स दे रहा था। ये देखकर केयूंग बहुत दुखी हो जाता है। केयूंग को लगता है कि जोई ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। केयूंग उसके पास जाता है, जहां जोई केयूंग को एक एनवेलप देती है, और जोई उसे कहती है कि तुम इंटरव्यू देने की वजह से काम पर नहीं जा सके थे, इसलिए ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। केयूंग वो एनवेलप ले लेता है और उसे बोलता है कि वो लड़का कौन था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। केयूंग बहुत दुखी था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को काफी बुरा बुरा बोल देता है, और अब वो जोई से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा मेरे जैसे लड़के के साथ सरवाइव करने में, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मगर जोई उसकी बातों का बुरा नहीं मनाती, क्योंकि उसे पता था कि केयूंग काफी दुखी है। वो केयूंग से कहती है कि तुम और भी मजीद मेहनत करो ताकि सब ठीक हो सके और हमारी शादी हो जाए। केयूंग को ये सब सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है। वो जोई से कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरे दिन रात मेहनत करने से भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। केयूंग यहाँ जोई को वो एनवेलप वापस कर देता है और अपना रिलेशन खत्म कर देता है और यहाँ से चला जाता है। केयूंग बारिश में भीगता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है, और घर पहुंचने पर देखता है कि उसका सामान बारिश में भीग रहा है, और उसके घर के दरवाजे पर एक नोटिस लगा हुआ है जो उसके मकान मालिक ने लगाया था, क्योंकि केयूंग ने काफी महीनों से इस घर का किराया नहीं दिया था, जिस वजह से उसके मालिक मकान ने उसको घर से निकाल दिया है। केयूंग सारी रात बारिश में बाहर ही बैठा रहता है। उसके फोन पर एक मैसेज आता है जहाँ केयूंग इंटरव्यू के लिए गया था, जिसमें लिखा था कि वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया है। केयूंग ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था और सुसाइड करने का डिसाइड करता है। केयूंग बिल्डिंग की टॉप पर खड़ा हो जाता है और उस 7 साल पहले हुए इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लगता है, जिसमें वो आदमी उसके सामने मरा था। सोचता है कि ये सब मेरे साथ उसी की वजह से हुआ है। केयूंग यहाँ सोचता है कि मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और सुसाइड से तो मुझे अपनी तकलीफ से छुटकारा ही मिलेगा। ये सोचता हुआ वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। अब हम देखते हैं कि उसके फोन में उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। केयूंग को जब
होश आता है तो वो देखता है कि वो एक प्राइवेट प्लेन में है। वो बहुत हैरान होता है कि मरने के बाद शायद दूसरी दुनिया में जाने के लिए प्लेन से सफर करना होता है। तब वो सामने पड़ी स्क्रीन में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। वो देखता है कि उसका चेहरा तो बदल गया है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। तभी उसको अपने सामने एक लेडी बैठी हुई दिखाई देती है जिसने ग्लासेस लगाए हुए थे। जब वो ग्लासेस उतारती है तो उसकी आंखों को देख के डर जाता है जो कि रेड थी। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कयूंग उस लेडी के साथ एक खौफनाक सी जगह पर होता है जो बिल्कुल हेल जैसी थी। कयूंग उस लेडी से पूछता है कि क्या ये हेल है। तो वो लेडी उसे कहती है कि जब तुम हेल के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मैं तुम्हें यहाँ ले आई क्योंकि मुझे तुम्हें पनिश करना था। कयूंग उससे पूछता है कि मुझे क्यों पनिशमेंट मिलेगी, मैंने ऐसा क्या किया है। वो लेडी कहती है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। तो उससे पूछता है कि तुम मुझे पनिशमेंट देने वाली कौन होती हो। तो वो लेडी अचानक से उसके पास आ जाती है और कयूंग को गले से पकड़कर लटका देती है। कयूंग नीचे देखता है तो बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं वहाँ। कयूंग डरते हुए उस लेडी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो लेडी उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, मैं डेथ हूँ और मेरा मजाक बनाने की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो कयूंग को नीचे गिरा देती है। कयूंग नीचे गिरता ही चला जाता है मगर गिरते हुए अचानक कयूंग उस प्लेन में वापस आ जाता है। वो बहुत डर गया था। कयूंग उससे पूछने लगता है कि मुझे क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। तो डेथ उसे बताती है कि सब एक दफा मरते हैं मगर तुम्हें 12 दफा मौत का जायका चखना होगा और उस दर्द का एहसास करना होगा क्योंकि तुमने जिंदगी की कदर नहीं की। तुम्हारी रूह को 12 ऐसे लोगों के जिस्म में डाला जाएगा जो बस मरने ही वाले होंगे ताकि तुम एक्सपीरियंस कर सको कि डेथ कितनी पेनफुल होती है। और वो बताती है कि अगर तुम डेथ को अवॉइड कर लेते हो तो तुम उसी बॉडी में रह सकते हो बाकी की सारी जिंदगी। कयूंग उसे कहता है कि मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं तो मर चुका हूँ, तो अब सब कुछ ओवर क्यों नहीं हो जाता। इस पे डेथ उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, असल शुरुआत तो अब होगी। ये बोलकर डेथ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके वहाँ से जाते ही वहाँ का मौसम बिगड़ जाता है और प्लेन हिलने लगता है। कयूंग जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है और बहुत डर रहा होता है मगर कुछ ही देर में सब ठीक हो जाता है। कयूंग मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद मैं बच गया। तो कयूंग वहाँ से एयरप्लेन को एक्सप्लोर करने लगता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत महंगी महंगी घड़ियां हैं। तभी एक स्टोन आकर उसके अंदर घुस जाता है और उसको उस आदमी की सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं जिसकी बॉडी में उसकी रूह थी। ये बॉडी टोनी नाम की आदमी की थी जो उसी आदमी का सेकंड बेटा था जिस कंपनी में कयूंग इंटरव्यू के लिए गया था जहाँ से उसे रिजेक्शन मिली थी। टोनी को हमेशा अपने बड़े भाई के साथ कम्पीट करवाया जाता था। आखिर अपने भाई को हराकर वो उस कंपनी का सीईओ बनने वाला था। उसके बाप ने उसे सीईओ के लिए चुन लिया था। टोनी को सीईओ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इतनी सारी मेमोरीज आने पर कयूंग थोड़ा नर्वस होता है और सोचता है कि मैं जिस कंपनी में नौकरी पाने के लिए इतना उतावला था अब मैं उस कंपनी का सीईओ बनकर रह पाऊंगा और बहुत खुश होने लगता है। मगर दोस्तों उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी। अचानक से प्लेन के इंजन में एक ब्लास्ट होता है और आग बहुत तेजी से प्लेन में फैलने लगती है और कयूंग भी उस आग में जलकर मर जाता है और वहां से सीधा वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर डेथ थी। डेथ उसे कहती है कि अभी तो तुम्हारे पास 11 चांस बचे हैं। डेथ के टेबल पर बहुत सारी बुलेट्स रखी थी। कयूंग यहाँ बुलेट्स के होने की वजह पूछता है। डेथ उसे बताती है कि जब मैं तुम्हें इस बुलेट से शूट करूंगी तो तुम्हारी रूह को किसी बॉडी में भेजा जाएगा। कयूंग उससे चमकते हुए स्टोन के बारे में पूछता है। डेथ उसे बताती है कि उस स्टोन के थ्रू सारी एबिलिटीज और थॉट्स तुम में आ जाएंगी। कयूंग उससे पूछता है कि क्या मेरा सरवाइव करना पॉसिबल है, मैं उस प्लेन क्रैश में क्या ही कर सकता था, मेरे पास तो कोई बचने का चांस ही नहीं था। डेथ उसे कहती है कि सरवाइव कैसे करना है ये बताना मेरा काम नहीं। कयूंग उससे पूछता है कि अगर मैं लास्ट तक सरवाइव नहीं कर पाया और सारी लाइफ जाया हो गई तो मेरा क्या होगा। जिस पे उसे डेथ कहती है कि तुम्हें हेल में जाना होगा। वो उसे एक दरवाजा दिखाते हुए कहती है कि हेल इसके पीछे है। डेथ उसे हेल के अंदर ले जाती है। वहां जाने के बाद कयूंग डर जाता है और रोने लगता है। वो डेथ से कहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे वहां जाना होगा। डेथ उसे कहती है कि तुमने मुझे खुद बुलाया है। कयूंग उससे कहने लगता है कि जब मैं जिंदा था तब भी मेरा हर दिन हेल जैसा था और अब मुझे मरने के बाद भी क्या हेल में जाना होगा। जिस पे डेथ उसे कहती है कि अगर तुम किसी नई बॉडी में जाने के बाद अच्छे काम करोगे तो हो सकता है तुम्हें हेल में ना जाना पड़े। ये सुनकर कयूंग को थोड़ा हौसला होता है। कयूंग पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। जिस पे डेथ कहती है कि हाँ, उस पॉइंट पे तुम्हारा जजमेंट मैं नहीं करूंगी, उस वक्त तुम्हारा गॉड करेगा। तभी वो जोई के सर पर दोबारा शूट करती है और दूसरी बॉडी में जाने से कयूंग देखता है कि वो नीचे गिर रहा है। वो पैराशूट ढूंढ
ढूंढने लगता है, मगर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पैराशूट ही नहीं है। उसके पास और भी काफी लोग थे जिनके पास पैराशूट था। वो उनसे हेल्प मांगने लगता है। तभी वो चमकता हुआ स्टोन आता है और उसके अंदर घुस जाता है और कयूंग को उस आदमी की मेमोरीज आने लगती हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका नाम लियोंग है। वो हमेशा से ऐसे एडवेंचर करता रहता है और एक डेंजरस लाइफ जी रहा है जिसे ऐसा करने में मजा आता है। वो अब बिना पैराशूट के जमीन से 9000 फुट की बुलंदी से जंप लगा रहा है, वो भी बिना पैराशूट के। जमीन पे एक सेफ्टी नेट बिछाया गया है जिस पर उसे लैंड करना है। सारी दुनिया लियोंग को ही देख रही थी कि क्या वो ये चैलेंज कर पाएगा, और उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और ऐसा करने पर उसे अपने स्पॉन्सर से 4 बिलियन कैश मिलने वाला था। उसकी मेमोरीज आ जाने पर कईयों को कॉन्फिडेंस आने लगता है और उसका सारा डर खत्म हो जाता है। वो खुद को स्टेबल कर हवा में बैलेंस करने लगता है। वो खुद को सेफ्टी नेट के डायरेक्शन में ले जाने लगता है, मगर वो उस नेट से थोड़ी दूर गिरता है और उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। जल्द ही मैं इसका सेकंड एपिसोड लेकर आऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।